जय श्री राम। आज प्रभु श्री राम के अन्य रूप जो उनके गुण हैं उनकी चर्चा रहेगी। प्रभु श्री राम भगत वत्सल भगवान हैं। कहते हैं कि जब माता सीता की खोज करने के लिए प्रभु श्री राम वनों में जा रहे थे, तब वो माता शबरी के आश्रम, जो कि उनके मार्ग से 250 किलोमीटर अलग पड़ता था, उसके आश्रम के लिए नंगे पांव चलकर माता शबरी के आश्रम में पहुंचे। और यहाँ पर इस बात का जिक्र करना और भी अवश्य है कि मतंग ऋषि, मतंग मुनि जी की शिष्या शबरी, जिसको बिल्ली माता के नाम से हम जानते हैं, को उनके गुरुदेव ने ये कहा था कि एक दिन तुझे प्रभु श्री राम मिलने के लिए अवश्य आएंगे। तो माता शबरी ने अपने गुरु के शब्दों को अपने हृदय में इस प्रकार से समा लिया, बसा लिया कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे को मिलने आएंगे। लेकिन उसको इस बात का ज्ञात नहीं था कि वो कब आएंगे। कहते हैं उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, पूरे 77 वर्ष प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अपनी कुटिया से कितनी दूर तक आगे फूल खिलेती थी, बिखराती थी कि मेरे प्रभु श्री राम इस रास्ते से आएंगे तो मैं उनको कहीं स्वागत करना ना भूल जाऊं। तो जब वो ऐसा कार्य रोज करती थी तो आसपास के जो उसके अड़ोसी पड़ोसी थे, ऋषि मुनि थे, वो उसको देखकर उसका उपहास उड़ाते थे कि इतने इतने बड़े तप करने वाले, जप करने वाले ऋषि मुनियों से ये जंगल भरा पड़ा है, क्या भगवान श्री राम तेरे को ही मिलने आएंगे? तो उस समय माता शबरी उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देती और मन ही मन कई बार दुखी हृदय से प्रभु श्री राम को पुकारती कि हे राम, मेरे को मिलने कब आओगे? तो कहते हैं प्रभु श्री राम जब माता शबरी को मिलने के लिए आए तो उन्होंने उस आस पड़ोस के सभी घरों की कुंडी खड़काई और उनसे पूछा कि माता शबरी का घर किधर है। तो सभी ने भगवान श्री राम को अपने घर के भीतर चरण डलवाने की कोशिश की, तो परंतु श्री राम किसी के घर के भीतर नहीं गए। और उनका मात्र उद्देश्य यही था, इन लोगों को पता चल जाए, देखो जिस शबरी का आप लोग मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे, उन सबको पता चल जाए कि आज शबरी का राम मुझसे मिलने के लिए आ गया है। और जैसे ही माता शबरी को प्रभु श्री राम के आगमन की खबर होती है तो प्रभु श्री राम को बड़े चाव के साथ अपनी कुटिया में लेकर जाती है और बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ, सभी को पता है, वो झूठे बेर पहले खुद खाती है और उसमें से जो मीठे वाले बेर हैं कि प्रभु को फीके बेर ना मिल जाएं, वो खुद चख कर प्रभु श्री राम को अपने झूठे बेर देती है और प्रभु खुशी खुशी से उसके झूठे बेरों को खा लेते हैं। वो इस बात का भेदभाव नहीं करते कि एक स्त्री ने झूठे बेर मेरे को दिए हैं और मैं बेर खा रहा हूं। वो पूरे लगन और श्रद्धा के साथ उन बेरों को ग्रहण करते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन में एक और बात आती है कि उन्होंने अपनी रघुकुल की जो रीत है, परंपरा है, सदैव ही उसका पालना की है। जब वनवास में भरत जी, तीनों माताएं, वशिष्ठ मुनि जी और राजा जनक जी चित्रकूट में उनको वापस लाने के लिए कि आप वनवास में मत जाओ, हम अपने निर्णय को कैंसिल करते हैं, आप हमारे साथ वापस चलो, तो पूरे की पूरी जनमत एक तरह से विचार बनाकर चलता है कि हम आप के साथ हैं, आप वन में मत जाओ, वापस अयोध्या में आ जाओ। तो प्रभु श्री राम उस समय
जनमत को नहीं देखते, वो अपने रघुकुल की रीत का पालना करते हैं। रघुकुल की एक रीत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो अपनी नीति के ऊपर अड़िग रहते हैं। तो एक यहाँ पर जिक्र करने योग्य बात है कि जब सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर ली तो सभी ने वशिष्ठ जी के पास प्रार्थना किया, प्रभु श्री राम जी हैं, उनको आप समझाए कि गुरु की आज्ञा का शिष्य पालन अवश्य करता है। तो प्रभु श्री राम के सामने वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये बात इस समय महाराजा जनक के हो, मैं कहता हूं कि आप इनको इसके बारे में अपने सुझाव दें या आज्ञा करें। तो राजा जनक जो गृहस्थी के संत कहलाते हैं, उनकी पुत्री, उनको मालूम था कि वो भी वन में भगवान श्री राम के साथ जा रही है और उस समय वो पूरा राजपाट त्याग कर वन में प्रभु श्री राम का साथ दे रही है। वो चाहते तो आज्ञा देकर उस समय कह सकते थे कि नहीं, सब कुछ अब सही हो गया है, आप वापस अपने अयोध्या नगरी की ओर चलो। पर राजा जनक उस अवस्था में भगवान राम की भावनाओं की कदर करते हुए वो कहते हैं, अगर मैं प्रेम के तराजू में आपके परिवार की भावनाओं को तोलूं तो भरत का पलड़ा भारी है, लेकिन आपकी मर्यादा, आपकी श्रद्धा, आपकी जो रघुकुल की रीति नीति है उसको मैं देखूं तो प्रभु श्री राम का वन में जाना ही बनता है। कहने का भाव ये है कि एक बेटी का पिता उस समय ये नहीं देखता था कि मेरी बेटी को इस अवस्था में कष्ट पहुंच रहा है, वो उस अवस्था में भी जो उसके दामाद के हित की बात है, जिससे उसकी कीर्ति बढ़े, वो वही निर्णय सुनाते हैं। और ये बात जग जाहिर है, जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में राजकुमार की भांति रहे, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजकुमार या दशरथ के राम कहलाए। जैसे ही वो वनों में गए, वो राजा राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान राम से प्रचलित हुए। प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन करें, उनके गुणों का वर्णन करें तो पूरी की पूरी रामायण, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 300 से अधिक रामायण लिखी जा चुकी हैं, वो भी कम पड़ जाती हैं। जब वो बाल्य अवस्था में थे तब उन्होंने कई प्रकार की मां को चतुर्भुज रूप का दीदार कराया, दर्शन कराया। कारव सुंदी जी की कथा, ऐसे उनके जीवन में कई कथाएं आती हैं, लेकिन जो प्रमुखता से एक कथा उनके साथ जुड़ी है उनके जीवन से, जब वो 15 वर्ष के हो गए थे तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास चलकर आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाने के लिए राजा दशरथ के पास प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को निवेदन किया कि हे नाथ, आप चाहें तो मेरी सेना को आप ले जा सकते हो, अगर आप इनसे भी संतुष्ट नहीं है तो मैं स्वयं जाकर जो राक्षस आपको तंग करते हैं, आपको क्षति पहुंचाते हैं, मैं उनका संहार कर दूंगा, आप मेरे को साथ ले जा सकते हो। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं, मेरे को ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी ही चाहिए, मैं तो इन्हीं को साथ लेकर चलूंगा। तो राजा दशरथ विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं, हे मुनिनाथ, ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि आप इन्हीं को साथ लेकर जाना चाहते हैं? तो विश्वामित्र जी उस समय जवाब देते हैं कि हे राजन, जब यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व और जिस घर में धन आ जाए और इसमें से किसी के पास एक भी अधिक हो तो व्यक्ति अपनी मर्यादा भूल जाता है। पर तुम्हारे इस बालक के पास चारों की चारों वस्तुएं हैं, इसके बावजूद ये बहुत सीमित और मर्यादित है। ये लक्ष्य हमारा बड़ा है, इसलिए इस काम के लिए मेरे को श्री राम ही चाहिए और इसलिए
भगवान श्री राम आगे चलकर विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वध करते हैं और अन्य कार्य करते हैं, ये भी विख्यात है। धन्यवाद।